हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम और नमस्ते। हो गया है सुबह, आ चुका है आपका छोटा सा ड्राइवर। तो महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7, बहुत लोगों को मतलब कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 बहुत पसंद है, यानी कि मुझे भी पसंद है यार। लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादातर लोग मतलब कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप मतलब डाउन पेमेंट से खरीदते हैं, यानी कि ईएमआई पे, ठीक है ना। तो लेकिन पता नहीं होता कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप ईएमआई में कितना करके खर्चा आएगा, कितना हमें एडवांस करके देना पड़ेगा, और अगर हम लोग पैसा दे भी दे या फिर 1 या 1.5 लाख रुपया दे भी दे तो महीने में ईएमआई कितना करके पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोलेरो पिकअप का जो पासिंग कैपेसिटी है वो कितना है, 1.7 के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। बोलेरो पिकअप 1.7। तो आज हम लोग बोलेरो पिकअप 1.7 के ऊपर ईएमआई का जो अमाउंट होता है, जो कॉस्ट होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ ही बोलेरो पिकअप का जो पासिंग कैपेसिटी है, मतलब कि आप हाईवे पे, ठीक है, अभी आप लोकल एरिया में तो थोड़ा बहुत ओवरलोड करके भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हाईवे पे मतलब कि हम लोग ओवरलोड ज्यादा करके लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उधर एनबीआई का चेकिंग भी पड़ता है, ठीक है ना। तो बोलेरो पिकअप का पासिंग कितना है, और इसके साथ ही दोस्तों हम लोग बोलेरो पिकअप का माइलेज और इस गाड़ी के यानी कि बोलेरो पिकअप का जो फीचर्स है, यानी कि गाड़ी का जो फीचर्स होता है, गाड़ी का बॉडी का जो फीचर्स होता है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, गाड़ी का साइज पकड़िए, उसके बाद स्टीयरिंग कैपेसिटी पकड़िए, मीटर बॉक्स पकड़िए, फ्यूल कैपेसिटी पकड़िए, इन सब के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बोलेरो पिकअप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप मतलब कि डाउन पेमेंट देके खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इतना पैसा होता है नहीं कि वो लोग मतलब कि कैश देके खरीदते है कि नहीं। ज्यादातर लोग बोलेरो पिकअप ऐसा बड़ा बड़ा गाड़ी ईएमआई पे खरीदते हैं या फिर डाउन पेमेंट देके खरीदते हैं। तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा और कितना देने से कितना करके इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे। तो देखिए, बोलेरो पिकअप को जो 1.7 का जो ऑन रोड प्राइस है, मतलब कि डॉक्यूमेंट के साथ, वो कम से कम 9 लाख के ऊपर ही आता है, ठीक है ना। 9 लाख के ऊपर ही आता है। ये स्टेट बाय स्टेट चार्ज मतलब कि अलग अलग होता है दाम, लेकिन फिर भी 9 लाख के नीचे तो आएगा नहीं। 9 लाख तक आपका दाम पड़ेगा बोलेरो पिकअप 1.7 एक्स्ट्रा लॉन्ग। और अगर हम लोग डाउन पेमेंट में, ठीक है, डाउन पेमेंट में 1 लाख रुपया देते हैं, अगर हम लोग 5 साल के लिए मतलब कि ईएमआई कराते हैं, तो आपका अगर डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया देते और 5 साल तक आप ईएमआई कराते, तो आपका ईएमआई का दाम मतलब कि आपका ईएमआई आएगा हर महीने 19,500 रुपया बोलेरो पिकअप का ईएमआई आएगा, अगर आप 1 लाख रुपया देते हैं। तो अगर आप 4 साल के लिए ईएमआई कराते 1 लाख रुपया देके, तब आपका मतलब कि ईएमआई आएगा 23,300 रुपया कम से कम आपका ईएमआई आएगा, ठीक है। अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा करके देते तो ईएमआई थोड़ा कम करके आएगा। अभी सबके पास इतना पैसा होता नहीं है, ठीक है ना, तो हर कोई कम ही दे देता है। ज्यादातर लोग सोचता है कि थोड़ा कम में ही दे दे और धीमे धीमे करके उसका ईएमआई खत्म कर देंगे। अगर आप मतलब कि 3 साल के लिए ईएमआई करते 1 लाख रुपया देके, तो आपका ईएमआई आएगा 29,500 रुपया, यानी कि लगभग पकड़ सकते हैं आपका 30,000 रुपया ईएमआई आएगा अगर आप 1 लाख रुपया देते हैं। तो अभी हम लोग पकड़ते हैं, अभी 2 लाख रुपया में पकड़ते हैं, ठीक है ना। 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया में अगर आप 3 साल तक कराते ईएमआई, तो आपका आएगा 26,000 रुपया हर महीने ईएमआई आएगा, ठीक है ना। और अगर 4 साल तक कराते 2 लाख रुपया देके, तो आपका हर महीने ईएमआई आएगा 20,000 रुपया। और अगर 5 साल तक कराते 2 लाख रुपया देके, तो आपका ईएमआई आएगा 17,500 रुपया आपका ईएमआई आएगा हर महीने, ठीक है। तो अगर आप 2 लाख रुपया देते हैं और एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ेगा हर मतलब कि टोटल ईएमआई काटने के बाद, तो आपको टोटल ईएमआई काटने के बाद आपको एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा 2,20,000 रुपया कम से कम ईएमआई के तौर पे एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ईएमआई में खरीदना चाहते तो इस सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ईएमआई थोड़ा कम करके मतलब कि दे सकते हैं, समय को कम करके दे सकते। और अगर पैसा कम है और आपको गाड़ी चाहिए कि चाहिए, मतलब कि आप खरीदना ही चाहते, तो फिर आपको ईएमआई थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा या फिर डाउन पेमेंट थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मतलब कि आप आराम से अपना गाड़ी खरीद सकते हैं। कि बोलेरो पिकअप में माइलेज कितना मिलता है, फ्यूल कैपेसिटी कितना है,
और बोलेरो पिकअप का मतलब कि मीटर बॉक्स से लेकर गाड़ी के पासिंग तक अभी हम लोग इस मैटर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बोलेरो पिकअप के माइलेज के ऊपर बात करेंगे। माइलेज तो दोस्तों बोलेरो पिकअप का काफी ज्यादा दिखा रहा है। 4 सिलेंडर होने के बाद भी 13 से 17 किलोमीटर तक का माइलेज दिखा रहा है डीजल वेरिएंट में, ठीक है। तो 13 से 17 किलोमीटर का माइलेज बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मतलब कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया है और मतलब कि 13 से 17 किलोमीटर तक का माइलेज आपको मिल जाएगा बोलेरो पिकअप 1.7 एक्स्ट्रा लॉन्ग में। देखिए, बोलेरो पिकअप का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर मिलता है बोलेरो पिकअप का 4 सिलेंडर, यानी कि गाड़ी में जोर तो बहुत है भाई, मतलब कुछ भी खींच सकता है गाड़ी, ठीक है ना। तो बहुत जोर है, टाटा योद्धा की तरह 4 सिलेंडर लगा हुआ है बोलेरो पिकअप में। उसके बाद आपका बोलेरो पिकअप में मिल जाएगा चार्जर, मिल जाएगा टर्बो चार्जर, ठीक है। ये तो मिलता ही है हर जगह पे। टर्बो चार्जर के साथ आपको मिलेगा गियर बॉक्स, पास टू गियर बॉक्स मिलेगा, यानी पास गियर मिलेगा। ज्यादातर छोटा हाथी, उसके बाद सुप्रो, इन सभी में 4 गियर ही होता है, लेकिन जो नया वर्जन निकला है इसमें 5 गियर भी मिल जाता है। लेकिन बोलेरो पिकअप में भी आपको 5 गियर मिलेगा, तो आप ओवर थोड़ा स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं बोलेरो पिकअप में, और गाड़ी का जोर भी थोड़ा ज्यादा होगा। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी। फ्यूल तो बोलेरो पिकअप में आपको पता ही है डीजल का ही मिलेगा, पर आप फ्यूल टैंक में कम से कम 57 यानी कि 57 लीटर जो कि फ्यूल होता है डीजल एक बार में घुसा सकते हैं, यानी कि टैंक काफी बड़ा है भाई, फ्यूल टैंक काफी बड़ा है। सस्पेंशन आपको मिल जाएगा, स्टीयरिंग ब्रेक ये सब बढ़िया है आप। उसके बाद आपको मिलेगा फ्रंट ब्रेक टाइप, डिस्क ब्रेक मिलेगा फ्रंट साइड में, यानी कि आगे के साइड में डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे के साइड में ड्रम ब्रेक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो हाइट कैपेसिटी है, हाइट कैपेसिटी काफी ऊंचा होगा बोलेरो। सीट कैपेसिटी मिलेगा आपको दो सीट मिलेगा, यानी कि आराम से 2 लोग बिंदास बैठ सकते हैं। उसके बाद कार्गो बॉडी, यानी कि यार आप गाड़ी के ऊपर कितना लोड ले सकते हैं, ठीक है, लीगली, मतलब इलीगली नहीं बोल रहा हूँ, लीगली बोल रहा हूँ, जो कि हाईवे में आप कम से कम 17 कुंटल तक का माल ले जा सकते हैं बिना कोई दिक्कत किए। आपका अभी आप पकड़िए कि आपका गाड़ी का बॉडी का वेट जो आएगा कंपनी से खरीदने के बाद, उसके बाद आप पीसी में डाला भी बनाएंगे, डाला में लोहा भी लगाएंगे, है कि नहीं। डाला तो थोड़ा बहुत बड़ा करेंगे, तो डाला बड़ा करते ही आपका जाएगा कम से कम 1 या 1.5 कुंटल या फिर 2 कुंटल पकड़ सकते हैं। 2 कुंटल रोड चला गया, प्लेन शीट, उसके बाद रॉड, ऐसा मिला के 2 कुंटल चला गया। उसके बाद आप लीगली 15 कुंटल माल उठा सकते हैं, ठीक है ना। आप मतलब कि गाड़ी का जो आपका एक्स्ट्रा वेट आप डालेंगे अपने गाड़ी में, उसके साथ ही आपका पासिंग भी प्लस होगा, यानी कि अगर आप 17 कुंटल लोड कर लिया और ऊपर से आप गाड़ी का बॉडी भी बना लिया, तो ये थोड़ा बहुत इलीगली हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब आपको आपका बॉडी का वेट भी पकड़ना पड़ेगा, यानी कि डाला का वेट भी पकड़ना पड़ेगा जब आप गाड़ी का डाला मॉडिफाई करेंगे या फिर बनाएंगे। अभी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इंजन आपको मिलेगा BS6 का इंजन मिलेगा। BS4 का इंजन तो अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि BS4 ज्यादातर बंद हो चुका है। तो BS6 में 2 प्रॉब्लम होता है ना, एक प्रॉब्लम भी है, एक प्रॉफिट भी है, ठीक है, मतलब कि नुकसान भी है और फायदा भी है। BS6 में आप पकड़ सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत जो डीजल होता है उसमें थोड़ा बहुत अगर मिलावट हो भी जाए तब भी आपका गाड़ी बिंदास चल सकता है BS6 में, क्योंकि इसमें यूरिया होता है। तो इसका एक फायदा भी है, लेकिन यूरिया का एक नुकसान ये है कि अगर आपका यूरिया टैंक कहीं से भी लीक हो गया या फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया यूरिया टैंक में, तो भाई खर्चा होगा बहुत, क्योंकि यूरिया टैंक में बहुत खर्चा लगता है। मतलब कि यूरिया टैंक का यही प्रॉफिट है और यही नुकसान है। थोड़ा बहुत मिलावटी तेल आराम से खा सकता है गाड़ी, लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया तो आपका खर्चा भी बहुत आने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि गाड़ी में आप टोटली कितना लोड ले सकते हैं बिना कोई दिक्कत किए, ठीक है। लोकल एरिया में बता रहा हूँ, हाईवे पे तो आप ओवरलोड ले नहीं सकते, लेकिन लोकल एरिया में ओवरलोड कितना ले सकेंगे। लोकल एरिया में आप बोलेरो पिकअप के साथ 3.5 टन मतलब कि माल आराम से उठा सकते हैं आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, गाड़ी घोड़े की तरह दौड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 3.5 टन यानी कि पकड़ सकते हैं 35 कुंटल माल आप बोलेरो पिकअप में आराम से आंख बंद करके ऐसा करके आराम से मतलब कि लेके जा सकते हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि बोलेरो पिकअप 1.7 का फायदेमंद गाड़ी है। तो देखिए, आपके पास अगर रोज रेगुलर भाड़ा आता रहता हो, दूर दूर का भाड़ा रेगुलर रहता हो, तो बोलेरो पिकअप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि बोलेरो पिकअप से आप कहीं दूर में भी बिंदास आराम से जा सकते हैं।
मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक आप आराम से फाड़ के जा सकते हैं। ठीक है, गाड़ी काफी आरामदायक है, सीट कैपेसिटी भी काफी बढ़िया है। अगर आप मतलब कि गाड़ी चलाने के टाइम आपको नींद भी आ जाए तो आप आराम से गाड़ी को साइड में लगा के आराम से अपना पाँव लंबा करके सो जाइए, 1-2 घंटा आराम कर लीजिए, उसके बाद बिंदास गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि सीट कैपेसिटी काफी बढ़िया दिया है, ड्राइवर को कोई दिक्कत आएगा नहीं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें बोलेरो पिकअप खरीदना चाहिए। ठीक है, देखिए बोलेरो पिकअप का जो ईएमआई है वो काफी हाई है, यानी कि हम लोग का ईएमआई पकड़ सकते हैं 9,000 रुपया। तो कभी कभार बाजार खराब होने से हम लोग को भी मतलब कि ईएमआई देने में दिक्कत आ जाता है। ये तो मतलब कि आम सा बात है, ठीक है ना, मतलब कि सबको दिक्कत आएगा अगर बाजार खराब है तो अगर आप बोलेरो पिकअप लेना चाहते हैं और अगर आप ये रिस्क भी लेना चाहते हैं सच में, तो देखिए आपको बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ईएमआई इतना हाई है कि आप चाहे तो फटक से आप मतलब कि आपका अगर बाजार खराब हो तो आप फटक से ईएमआई दे नहीं पाएंगे। इसलिए बोलेरो पिकअप आप लेना तो फायदेमंद गाड़ी है भाई, ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि डाउन पेमेंट में थोड़ा ज्यादा करके दे दीजिए। अगर थोड़ा बहुत 1-2 महीना लेट करके भी खरीदे और डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा करके आप दे दे तो आपको हर महीने ईएमआई में मतलब कि बहुत मतलब कि आराम मिलेगा। अगर 2-3 हजार का भी ईएमआई में आराम मिल जाए तो कितना फायदा होता है नहीं। तो मेरे भाई वो देखिए आज तो हम पूरा भारत में गाड़ी बंद है, चक्का बंद है। ठीक है, अभी आज से 5 जनवरी तो पूरा भारत में मतलब कि चक्का बंद है, इसलिए मैं भी घर में बैठा हूँ। देख सकते हैं फिलहाल मेरा साइड का व्यू, ठीक है ना। दोस्तों बोलेरो पिकअप के बारे में और कुछ जाना हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक के साथ अपने भाई को प्यार दो, और चैनल में नए हो तो हमारे छोटे मोटे यूट्यूब चैनल मैजिक ड्राइवर प्रणव को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट भी कर सकते हो।